हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक नई बीमारी के ऊपर बात करेंगे, हीमेचूरिया। जब व्यक्ति के मूत्र त्याग करने के दौरान खून आने लगता है तो उसे हीमेचूरिया कहते हैं। और यह बीमारी जो है काफ़ी डरावना और भयावह होता है। व्यक्ति डर जाता है कि पेशाब के दौरान खून क्यों आ रहा है। इस टॉपिक को लेकर के हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे कि हीमेचूरिया क्या होता है, यह किन किन कारणों की वजह से होता है, या इसमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, और यदि व्यक्ति में कंफर्म्ड हो जाए कि उसे हीमेचूरिया है तो कौन से डॉक्टर को, किस स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो आप मेरे इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हीमेचूरिया, जब व्यक्ति को जो मूत्र त्याग करने के दौरान यदि खून आता है तो उसे हीमेचूरिया कहते हैं। और साथ ही साथ इसके जो कारण होते हैं उस कारणों को हम समझ लेते हैं कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में यदि किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ हो, किसी प्रकार का चोट लगा हो, आपका जो मूत्र मार्ग है उसमें ट्यूमर हो गया हो, किडनी में किसी प्रकार का सूजन, इन्फ्लामेशन हो गया हो, और साथ ही साथ जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड हैं वो बढ़ गए हों, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट चाहे वो लोअर यूटीआई हो या फिर अपर यूटीआई हो, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में टीबी हो गया हो, तो यह जब हो जाता है तो इन कारणों की वजह से व्यक्ति का जो होता है वो मूत्र त्याग करने के दौरान खून आने लगता है। हमने समझा कि हीमेचूरिया क्या होता है, फिर हमने समझा कि किन किन कारणों की वजह से हीमेचूरिया होता है। अब हम इसके संकेत समझ लेते हैं कि कौन कौन सा लक्षण प्रतीत हो तो यह समझा जाता है कि व्यक्ति जो है वो हीमेचूरिया से ग्रसित है और उससे तत्काल प्रभाव से अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। व्यक्ति जब मूत्र त्याग करता है तो मूत्र त्याग करने के दौरान खून आने लगता है। मूत्र त्याग करने के दौरान जो उसकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि पेशाब रुक रुक कर आने लगता है। पेशाब के दौरान काफ़ी जलन होता है और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। और साथ ही साथ जो आपके पेट का जो निचली एरिया है, नीचे वाला एरिया, और उसके साथ साथ कमर में दर्द होने लगता है। तो ये इस तरह के जब कारण प्रतीत हो, आपका बीपी जो है बढ़ जाता है, यह सब कारण प्रतीत हो, इस तरह के लक्षण यदि देखे जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति को हीमेचूरिया से ग्रसित हो और उसे तत्काल प्रभाव से अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हमने समझा कि हीमेचूरिया को समझा, उसके कारणों को समझा, उसके लक्षण को समझा, और साथ ही साथ हम उसके ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं। जब हीमेचूरिया का पेशेंट है, उसे इस तरह के संकेत प्रतीत हो रहे हैं तो वह अपने डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि कंफर्मेशन के लिए जो व्यक्ति का है टेस्ट ट्यूब होता है उसमें यूरिन का सैंपल लेता है और यह जानने का प्रयास करता है कि जो उसमें रेडनेस है किसी दवा के फलस्वरूप तो नहीं है, और उसमें जो उसका कलर बदल जाता है। यदि हीमेचूरिया है तो यूरिन का जो है वो कलर चेंज हो जाता है। उस यूरिन में देखेंगे तो काफ़ी रेडनेस आ जाता है, या फिर जो कलर है वो डार्क रेड हो जाता है। यदि फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाता है तो फिर डॉक्टर द्वारा जो उस यूरिन सैंपल को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसमें ये जांचा जाता है कि आरबीसी का लेवल कितना है। उसके अन्य कुछ टेस्ट भी हैं, जैसे आप यूएसजी हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से एक्सरे कब हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, इसके सहारे से आप ये जान सकते हैं कि यूरिन में जो है वो कितने लेवल में आरबीसी मौजूद है। और यदि जब यह कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को हीमेचूरिया है तब डॉक्टर द्वारा कुछ जो ट्रीटमेंट लिखा जाता है हम उसको समझ लेते हैं। यदि ब्लड का लेवल ज़्यादा है, यदि उसमें पेशाब करने के दौरान यदि खून की मात्रा अत्यधिक है, उस कंडीशंस में क्या करते हैं, आप ट्रनेक्जेमिक एसिड हुआ, जिसे हम ट्रैपिक और टेक्साकाइन के नाम से जानते हैं। ट्रैपिक की जो मार्केटिंग होती है वो सन फार्मा द्वारा की जाती है, और टेक्साकाइन की जो मार्केटिंग है वो मैनकाइंड कंपनी के द्वारा की जाती है। इसमें ट्रनेक्जेमिक एसिड होता है, तो आप ट्रनेक्जेमिक का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं। या फिर इसके अलावा स्ट्रेप्टोविट ई आता है जिसमें इथामसाइलेट 5 होता है। इसकी मार्केटिंग जो है वो टोरेंट फार्मा के द्वारा की जाती है। आप इंजेक्शन लगा करके जो आपका पेशाब में ब्लड की मात्रा है या तो उसको रोक सकते हैं या फिर काफी हद तक उसको कम कर सकते हैं। यदि खून की जो मात्रा है पेशाब में वह कम है, उस कंडीशंस में क्या करेंगे कि वही ट्रनेक्जेमिक एसिड
और या इथमसाइलेट, इन दोनों में से कोई भी एक जो है टैबलेट जो है आप सुबह शाम पेशेंट को चला सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में इसको दिन में 3 बार लेने की भी सलाह दी जाती है। इट्स डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, या पेशेंट की क्या चीजें हैं, डॉक्टर इसको फाइंड आउट करेगा कि डोज के विषय में उसको। तो कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि यदि ज्यादा आता है ब्लड का लेवल तो उसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके यूटीआई इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए आप नॉर्फ्लॉक्स 400 दे सकते हैं, नॉर्फ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम। इसकी मार्केटिंग जो है नॉर्फ्लॉक्स 400 काफी प्रचलित है, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा इसकी मार्केटिंग की जाती है। और इसके साथ यदि हम समझें तो जो आपके पेट में और कमर दर्द जो बना रहता है उसके लिए ड्रोटावेरिन और मेपनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं, जो ड्रोटिन एम के नाम से काफी प्रचलित है और वाल्टर बुशनर कंपनी के द्वारा इसकी मार्केटिंग की जाती है। और यदि मूत्र त्याग करने के दौरान आपको अत्यधिक पीड़ा हो रही है तो आप शिक्लोफेनक और ड्रोटावेरिन कॉम्बिनेशन, जिसे हम जीरोडाल एसपी काफी प्रचलित है, इप्का कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे यदि आपको दर्द ज्यादा न हो, आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, तो जीरोडाल इस पास को जो आप स्किप कर सकते हैं, उसको आप लेना बंद कर सकते हैं। और लास्टली जो है काफी महत्वपूर्ण एक सिरप आता है जिसे हम यूरिनरी अल्कलाइजर के नाम से जानते हैं। अल्कासाल है, जिसमें आपका डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट मिला हुआ होता है और ये स्टार्टमेंट कंपनी द्वारा इसकी मार्केटिंग की जाती है अल्कासाल। तो इन दवाइयों को यदि अच्छा ध्यान रहे, जो अल्कासाल की जो डोज है वो 2 चम्मच यानी कि 10 ml आधे गिलास पानी में मिला करके इसको लिया जाता है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरली है, आधे गिलास पानी हुआ और 2 चम्मच ऑलमोस्ट 10 ml जो है उसमें अल्कासाल मिला करके उसका सेवन खाने के पश्चात करते हैं। तो हमने इस पूरे वीडियो में समझा कि जो हेमिचूरिया है वो उसके क्या क्या, हेमिचूरिया क्या होता है, हेमिचूरिया के क्या क्या कारण होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके ट्रीटमेंट, पेशेंट की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। यदि आपका ब्लड का लेवल ज़्यादा है पेशाब में तो इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे, यदि ब्लड का लेवल कम है तो फिर उसको टैबलेट फॉर्म में देंगे। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, क्या क्या उसके टेस्ट होते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को हमने इसमें डिटेल में समझा। और लास्ट में मैं बता दूं कि इसको 5 से 7 दिन तक इस दवा को आप चलाएं, जो हमने अभी बताया। यदि 7 दिन बाद भी यदि कोई सुधार नहीं दिखाई देता है तो तत्काल प्रभाव से किसी यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, क्योंकि पेशाब रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट ही माने जाते हैं, तो आप उनको तत्काल प्रभाव से कंसल्ट करें। तो हमने प्रयास किया कि इस पूरे वीडियो में कि हेमिचूरिया क्या होता है, उसके क्या क्या इलाज होते हैं, हमने कंप्लीट आपको बताया। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट पे, नई बीमारी और नई दवा के साथ। धन्यवाद।